घने जंगल के बीच एक गुफा थी जिसे लोग जादू की गुफा कहते थे। कहा जाता है वहाँ कुछ ऐसा था जिसे कोई नहीं समझ पाया। घना धुंध से भरा जंगल, बीच में चमकती गुफा, रहस्यमयी माहौल। उस गुफा में रहता था जिन एक छोटा, चमकीला और बहुत शरारती जादुई प्राणी। कभी पत्तों को उड़ाता, कभी फूलों को गुदगुदाता। छोटा प्यारा जादुई प्राणी उड़ता हुआ फूलों और पत्तों के बीच, जादुई रोशनी, पर किसी को उसकी असली सूरत कभी नहीं दिखी। पेड़ों से बात करना चाहता था पर कोई उसे देख ही नहीं पाता था। सब अपने अपने काम में लगे रहते और जिन्नू बस मुस्कुराकर कहता, काश कोई मुझे सुन पाता। लगे रहते और जिन्नू बस मुस्कुराकर कहता, कोई उसे नहीं देख रहा, बस उसकी नीली चमक हल्के से झलकती है। जिन्नो अकेला बैठा उदास रहने लगा और रोने लगा। हाथ में लालटेन, आंखों में हिम्मत, वो खजाना ढूंढने आई थी पर मिलने वाला था जादू। जैसे ही मीरा ने कदम रखा, हवा ठंडी हो गई, दीवारों से आवाज आई, रोशनी झपकने लगी और नीले धुएं से निकली चमकती आंखें। मीरा की सांसें थम गई। अचानक गुफा की दीवारें बोलने लगी, कौन है मेरे घर में? भाग जा वरना चूहे बना दूं। मीरा पीछे हट गई पर तभी एक पत्थर बोला, मजाक था। उंगली घुमाई और मीरा के बाल हवा में उड़ने लगे। उसके जूते हवा में नाचने लगे। अब तो डर लग रहा है ना? जिन्नू हंसा। मीरा कांपते हुए बोली, तुम क्या चीज हो? मीरा की परछाई नाचने लगी पर वो खुद हिली नहीं थी। डर गई ना, मैं बस टाइम पास कर रहा था। मीरा चिल्लाई, तुम बहुत बदमाश हो। अब मेरी बारी। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अरे सॉरी ना। ठीक है, लेकिन अब मुझे फ्रेंड जिन्नू बुलाओ। जिन्नू ने अपनी जादुई उंगली से आसमान में तारे बना दिए। अरे सॉरी ना। अच्छू, अरे तुम तो मुझसे भी शरारती निकली। अब तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। वाह, तुम तो जादूगर हो। अब ये जादू सिर्फ दोस्तों के लिए है। मीरा और जिन्नू हंस रहे थे। अब गुफा डरावनी नहीं, जादुई दोस्ती का घर बन चुकी थी। कभी कभी डर का सबसे सुंदर रूप दोस्ती होती है। और कहते हैं आज भी उस गुफा से हंसी की गूंज आती है, चीखें नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें। बेल अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जादुई कहानी के साथ। 1